जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय बधाइयां। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास, अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में आने वाली पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली, पापों का नाश करने वाली, पूर्वजों को तृप्त करने वाली और मोक्ष की राह पर ले जाने वाली उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है? 15 या 16 नवंबर। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एकादशी 15 नवंबर को है तो कोई 16 नवंबर को बता रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एकादशी तिथि आती है तो उसे अक्सर 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग समेत अन्य सभी प्रमाणिक पंचांगों के आधार पर के लिए सटीक तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप यह स्पष्ट रूप से जान पाएं कि आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है और इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में कभी कोई बाधा ना आए और भगवान विष्णु तथा पितरों की कृपा से आपके जीवन में शुभता बनी रहे। जो साधक पितृदोष से मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा की शांति, मन के विकारों से मुक्ति और जीवन में बदलाव की कामना करते हैं, उनके लिए इस वीडियो में हम कुछ अत्यंत असरदार उपाय भी लेकर आए हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष मास की इस पवित्र उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, यह भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस दिन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इस विषय पर भी हम आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस उत्पन्ना एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का सही तरीका क्या, क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवाल स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली आश्विन मास की इस पवित्र उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप ये व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधि चाहिए, यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती है। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी योगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह उत्पन्ना एकादशी का महत्व अत्यधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी को पूर्वजों की मुक्ति का दिन कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्रद्धांजलि दी जाती है। यह वह एकादशी है जो विशेष रूप से पितृदोष को शांत करने, पितरों की आत्मा को गति देने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितरों की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, पितरों की कृपा प्राप्त है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, एकादशी उत्पन्ना अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस उत्पन्ना एकादशी को जो श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं और
वृत्ति को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है तो उसके कुल के समस्त पितरों को गति प्राप्त होती है और व्रती को पुण्य, यश, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन यज्ञ, दान, व्रत, कीर्तन, कथा, श्रवण और ध्यान का विशेष महत्व होता है। साथ ही शास्त्रीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश उपवास नहीं भी कर पाता तब भी इस दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि की पूजा करे, विष्णु सहस्राम का पाठ करे, दीप दान करे और धर्म शास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय कर ले तो उसे भगवान विष्णु और पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस व्रत की सही विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस दिन और किस समय करना है, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं, और इस व्रत को कैसे सफल और फलदायक बनाया जाए। लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वास्तविक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए अब हम इस उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण बातों की ओर बढ़ते हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे व्रत की विधि, पूजन का तरीका, पारण का समय और जीवन को शुभ और शांतिपूर्ण बनाने वाले सरल उपाय। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वोपरि बताया गया है। विशेषकर यह उत्पन्ना एकादशी जो मार्ग कृष्ण पक्ष में आती है, वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए की जाने वाली वह तपस्या है जो अनगिनत पीढ़ियों को गति और आशीर्वाद प्रदान करती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जो श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और पितरों के निमित्त तर्पण करता है, वह 7 जन्मों तक पितृदोष से मुक्त रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा या किसी तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, यदि आप इस एकादशी पर अपने और अपने परिवार पर भगवान विष्णु और पितरों की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारी इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सके जिनसे आप अपने जीवन में शुभता, स्थिरता और पितृ शांति पा सके। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और पितृगणों को प्रसन्न करने की अत्यंत शुभ तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत, उपवास, दान और विष्णु पूजन करता है वह कभी धन और संतान सुख से वंचित नहीं रहता और उसे पितरों की आत्मा की शांति का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन एक विशेष वस्तु का दान से समस्त पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं और वह वस्तु है तिल। काले तिल से तर्पण और दान करने का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप अपने जीवन से पितृदोष हटाना चाहते हैं, अगर आप बार बार आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तिल, वस्त्र और अन्न का दान करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू के अनुसार 15 नवंबर को रात 12:49 पर अगहन महीने मार्गशीर्ष श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को रात 2:17 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसीलिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से 5:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:39 से 2:34 तक रहेगा। तो भक्तों, अब आप समझ चुके हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत कब और कैसे करना है, क्या नियम अपनाने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन किन चीजों का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, किस उपाय से पितृदोष शांत होता है और कैसे आप अपने जीवन में स्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ वास्तविक जानकारी चैनल पर और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, इसलिए जो लोग 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:55 से लेकर 3:08 तक। इस समय में आप पारण करके व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करके अन्न और धन का दान करके व्रत का समापन किया जाएगा। इससे ना सिर्फ व्रती को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है बल्कि भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ,
माता पार्वती और पितृगणों की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। और देखिए दोस्तों, इस बार की एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि शनिदेव और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि शनिवार या सोमवार जैसे विशेष दिनों पर पड़े तो उस दिन किए गए कुछ सरल उपाय व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। और अगर एकादशी शनिवार को पड़े, जैसा कि इस बार की उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है, तो शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना भी अत्यंत पुण्य माना गया है। और यदि आप इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा करते हैं तो आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन की शुरुआत आपको सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर उत्पन्ना एकादशी व्रत का संकल्प ले, हाथ में जल और फूल लेकर बोले, ओम विष्णु नमः। मैं श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रही या रहा हूं है। प्रभु मुझे श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगाजल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान और तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसका 108 बार जप करना अत्यंत फलदायक होता है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्पन्ना एकादशी जैसे पुण्य और फलदायी व्रत के दिन कुछ नियम हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार यह दिन पापों को हरता है, वैसे ही यदि इस दिन अनुचित भोजन या अनुचित आचरण कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा भी रूठ सकती है। इसलिए इस पवित्र तिथि पर सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा का सेवन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अब हो सकता है कि में से कुछ लोग ये बात पहले से जानते हो, लेकिन अधिकांश हिंदू भाई बहनों को यह नहीं होता कि इस दिन कुछ ऐसी सामान्य दिखने वाली वस्तुएं हैं जिनका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भक्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ बात है, परंतु यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हो या आपके घर में कुछ सदस्य ऐसे हो जो व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भी इस दिन कुछ खास वस्तुएं जैसे बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी वस्तुएं तमोगुणी होती हैं और इनका सेवन एकादशी तिथि में शास्त्रों में मांस के समान दोषपूर्ण बताया गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार इस दिन इन चीजों को छूना भी नहीं चाहिए। इसीलिए यदि घर में नकारात्मकता हो तो तुलसी जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें, विशेषकर रसोई, पूजा स्थान और शयन कक्ष में। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष से रात्रि के समय भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करके पूजा करना, मंत्रों का जाप करना। साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास घी का दीपक रखें और नियमित रूप से उसका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही छोटे से बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।